श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अष्ट प्रहर कीर्तन। गोविंद देव जी के मंदिर में रोज कीर्तन होने लगा। नित्य नूतन पद पदावली, नित्य नूतन भाव से कीर्तन। एक दिन पीछे प्रातः काल बाबा जी महाशय ने श्याम सुंदर बाबू को बुलाकर कहा, देखो श्याम सुंदर, बहुत दिनों से अष्ट प्रहर कीर्तन नहीं हुआ। निताई चांद की इच्छा है कि एक अष्ट प्रहर कीर्तन हो। श्याम सुंदर बाबू ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, तो किस प्रकार क्या क्या वस्तुएं संग्रह की जाएंगी और किस जगह उसकी व्यवस्था होगी। बाबा जी महाशय ने कहा, अष्टप्रहर के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उल्लेख किया और दूसरी मंजिल की उत्तरवर्ती कोठरी के आगे अष्टप्रहर के लिए स्थान निर्दिष्ट कर दिया। तैयारी होने लगी। आज अष्टप्रहर हरिनाम कीर्तन का अधिवास है। 8 साढ़े 8 बजे के लगभग संवाद आया कि श्याम सुंदर बाबू के कनिष्ठ भ्राता गोकुल बाबू की हालत बहुत खराब है। बाबा जी महाशय ने श्याम सुंदर बाबू से पूछा, श्याम सुंदर, गोकुल को क्या हो गया है? श्याम, बहुत दिन से उसे शूल वेदना है। बहुत इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब कई दिनों से उसे भारी कंप हो रहा है। कंपन को देख लगता है कि बस इसी मुहूर्त प्राण निकल जाएंगे। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कलकत्ते से बहुत सी दवाइयां मंगाई हैं, पर किसी से कुछ नहीं होता दिख रहा। इस समय उसकी जो अवस्था है, उसे देख लगता है कि उसके प्राण न रहेंगे। वो इतनी यंत्रणा भोग रहा है कि देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाबा जी, वो कहाँ है? श्याम, हमारे कचहरी घर के एक और एक कमरा है, उसमें। बाबा जी, क्या खाता पीता है? श्याम जी, खाना तो क्या, थोड़ा दूध भी गले से नहीं उतरता। बाबा जी, अरे बेचारा बड़ा कष्ट पा रहा है, चलो देखाएं। इतना कहे वे श्याम सुंदर बाबू के साथ गोकुल के पास गए। देखा कि वो एक चारपाई पर लेटा है। उसके अत्यंत क्षीण शरीर में बराबर कंपन हो रहा है। 4-5 लोग उसके हाथ पैर पकड़े बैठे हैं। सभी के चेहरे मलिन हैं। बाबा जी महाशय खाट के एक ओर बैठकर उसके वक्ष पर हाथ रखकर बोले, गोकुल, कैसी तबीयत है भाई? गोकुल वाक शक्तिहीन है। उसने कातर दृष्टि से उनकी ओर देखा। लगा सदा के लिए उसने अपने को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। बाबा जी महाशय ने मन ही मन क्या सोचा वो ही जाने। उनकी आंखें भर आईं। सर्वांग पुलकावली से सुशोभित हो गया। गोकुल के वक्ष पर उनका दायां हाथ रखा था। धीरे धीरे उनके शरीर में भी कंपन होने लगा। भयानक दृश्य था। दोनों के शरीर में कंप के कारण उपस्थित व्यक्ति और दिव्यादि मानो एक भीषण तरंग में पड़कर झकझोर खाने लगे। क्षण भर में पानी मिल गया, अर्थात बाबा जी महाशय के कंप में गोकुल का कंप प्रवेश करने लगा। गोकुल उठ बैठा। बाबा जी महाशय के श्री चरण अपने सिर और वक्ष से लगाकर उसने अपने जन्म जन्मांतर के तापों को शांत किया। तब बाबा जी महाशय ने पूछा, गोकुल, अब तबीयत ठीक है ना? किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? गोकुल जी, आपकी कृपा से मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। इस समय दैहिक अथवा आंतरिक किसी प्रकार की ज्वाला यंत्रणा नहीं है। बाबा जी, इन सब शीशियों बोतलों में क्या है? गोकुल, इलाज के लिए कलकत्ते से औषधियाँ आई थी। बाबा जी, अब भी औषधि खाने की इच्छा है? गोकुल, आप जो आदेश देंगे मैं वही करने को प्रस्तुत हूँ। बाबा जी, मैं यदि इन्हें पानी में फेंक देने के लिए कहूँ? गोकुल, निश्चय ही फेंक दूंगा। बाबा जी, अच्छा, तो इन्हें अपने हाथ से गोबरा नदी में उड़ेल दो। गोकुल तत्क्षणात बिना कुछ सोचे विचारे प्रायः 400 रुपयों की औषधियाँ गोबरा में उड़ेल आया। आकर जैसे ही उसने बाबा जी महाशय के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने उसे उठाकर आलिंगन किया। गोकुल की अवस्था में एकदम ऐसा परिवर्तन देख सभी बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए और बाबा जी महाशय को अलौकिक शक्ति की चर्चा करने लगे। श्याम सुंदर बाबू के आनंद की अवधि ना रही। क्रमशः सबने स्नान आहिक कर महाप्रसाद पाया। गोकुल ने भी बाबा जी महाशय के आदेश से स्नान कर उनका अधरामत लिया। जय बड़े बाबा की।